हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यार ये जो पॉइंट्स हैं ना, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यदि पता रहेगी तो आप एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पॉइंट्स पर तो पूछे जाते हैं यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंट्स पर, तो आपको जो है वो दिमाग में फिट करके रखना है हर एक चीज़ को। ओके, मैं ये चाहती हूँ कि आपको ऐसी नौबत नहीं आए कि आपको जो है वो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़े एग्ज़ाम से, ठीक है? इसलिए हम लोग हर एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही तसल्ली से सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, है ना? अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एड्यूटेक। देखो यार, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट की बात चल रही है और वो इम्पॉर्टेंट नोट किस पर है? सेंट्रॉइड पर है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सेंट्रॉइड वाला जो डायग्राम है ना, जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था, वो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ और इसी डायग्राम के थ्रू जो है वो हम लोग हर एक नोट को समझेंगे। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। तो यार डायग्राम में क्या ट्राइंगल होगा? चलो यार ट्राइंगल फटाक से बना दो। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, रुको इसको सीधा करते हैं जी, है ना? चलो जो भी है वॉट एवर इट इज, ट्राइंगल बन चुका है हमारे पास। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, है ना? और सेंट्रॉइड मतलब मीडियंस, तो ए से जो है वो आप अपोजिट वर्टेक्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, है ना? तो दिस पॉइंट इज डी एंड सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस बराबर होंगी। सिमिलरली आप बी से भी करोगे। लेट अस कंसिडर दिस मिड पॉइंट इज ई, है ना? और ये ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स ए ई एंड ई सी दोनों ही डिस्टेंसेस बराबर होंगी। एंड सिमिलरली फॉर सी, ओके, लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज एफ एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए एफ डिस्टेंस एंड एफ बी डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास तीन मीडियंस आ चुके हैं, ए डी, बी ई एंड सी एफ, एंड आपको दिख रहा है कि तीनों ही मीडियंस एक ही पॉइंट पे मिल रही है एंड इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज जी, है ना? ये डायग्राम हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है इम्पॉर्टेंट नोट। ये जो पॉइंट्स हैं मैं पहले से लिख के रखी हूँ, इसलिए क्योंकि यार हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसको लिखने में एंड आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर यार सबसे पहला पॉइंट ये है, अंग्रेजी में पहले पढ़ देती हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side and half of its length। ये बोलना क्या चाह रहा है कि जब आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, है ना? लेट अस कंसिडर ये एक साइड बी सी है, ए सी एक साइड है। जब आप किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, देखो इन दोनों ही साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं डी एंड ई। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ब्लू से कर दूँ, चलो, जब आप इन दोनों ही पॉइंट्स, इन दोनों ही साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन दिखी ना, एक लाइन सेगमेंट दिखी ना, है ना? कौन सा लाइन सेगमेंट? डी ई, है ना? तो ये बोल रहा है कि जब आप किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो
तो जो लाइन सेगमेंट बनती है ना, यहाँ पर कौन सी लाइन सेगमेंट मिल रही है, DE है ना, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है ना। आपने दो साइड BC एंड AC दो साइड लिए हैं, दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए हैं, तो वो ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आ रही है वो तीसरी साइड, ये दोनों साइड नहीं लोगे है ना, इस दोनों साइड को छोड़ करके जो तीसरी साइड है, कौन सी है तीसरी साइड इस केस में, AB। तो यहाँ पर ये जो DE होगा वो AB के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड ये जो DE का लेंथ है ना, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मतलब हाफ ऑफ AB। दैट्स ऑल, यही बोलना चाह रहा है ये, ओके। एंड आपको दिख भी रहा होगा यार कि ये DE एंड AB जो है वो कुछ हद तक पैरेलल लग रही है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया है, बट एक्चुअल में पैरेलल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिख दूं मैं, दैट इज ये जो DE है, DE इज पैरेलल। यार पैरेलल का सिंबल कुछ इस तरीके का ही होता है ना, तो DE इज पैरेलल टू AB, ओके। एंड DE का जो लेंथ है, DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या, AB, है ना। ये हो गया। अब बोलोगे कि मैम ऐसा भी तो मैं कर सकता हूँ ना, ये दोनों साइड्स ले लूँ, मतलब AB एंड BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ, तो AB एंड BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इट मीन्स दैट F एंड D को ज्वाइन करोगे, है ना। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको भी एक लाइन सेगमेंट मिल रही है ना, एंड दैट लाइन सेगमेंट इज FD बोलो, DF बोलो, बात एक ही है। तो DF जो होगा वो ऑफ कोर्स किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड। और कौन सी है थर्ड साइड इस केस में, AC, क्योंकि ये दोनों साइड तो यूज हो रही है ना, थर्ड साइड इज दिस वन, AC। तो आप बोल रहे हो कि मैम बाय दिस स्टेटमेंट ये जो DF है, DF इज पैरेलल टू क्या, AC। एंड यदि मैं लेंथ निकालना चाहूँ ना DF का, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। यार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रॉपर्टी यूज होगा फिर आपके दिमाग में चमकेगा ही नहीं कि यार ये ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी होता है, गेटिंग इट और नॉट। इसलिए हम लोग हर एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, आप जो है वो स्टोरी की तरह याद कर लो, होता है मतलब होता है। यार कोई मूवी देखने जाते हैं हम लोग तो ऐसा सोच के तो जाते नहीं है ना कि मुझे मूवी जो है वो याद करना है, अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, है ना, ऐसा तो नहीं सोचते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाती है ना। उसी तरह से इसको भी जो है वो बिल्कुल सोच लो, अच्छा ये ऐसा होता है, हाँ वैसा होता है, ऐसे वैसे पॉइंट्स, ओके। तो ये हो गया। सिमिलरली आप बोलोगे कि मैम मैं जो है वो AB एंड AC के मिड पॉइंट्स को भी तो ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, देखो करके देखो। देखो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो भी तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिली ना, कौन सी लाइन सेगमेंट, FE बोलो, EF बोलो, तो ये है EF। तो EF किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड। सो EF विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड विच इज BC। थोड़ा सा इंक्लाइंड, मतलब थोड़ा सा ये झुका हुआ है, बट ऐसा होगा नहीं यार, एग्जैक्ट पैरेलल होता है, ठीक है। EF इज पैरेलल टू BC एंड EF का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ चुका है, कोई गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है ये भी देखो। इन अ ट्राइंगल, मतलब क्या, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, मतलब मीडियंस लेंथ ऑफ द मीडियंस के स्क्वायर का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, ओके। हो सकता है आपने ऐसे प्रॉपर्टी जो है वो 9th 10th में भी देख रखे हो, नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो, है ना। देखो यार ये बोल रहा है कि जब आप मीडियंस के लेंथ का स्क्वायर करके ऐड करते हो दैट इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, है ना। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मीडियंस, यहाँ पर हमारे पास 3 मीडियंस हैं, AD है, BE है, CF है। तो मीडियंस के लेंथ क्या हो जाएंगे, सिंपली AD, BE एंड CF। तो जब आप इन लेंथ का स्क्वायर करोगे मीन्स AD स्क्वायर प्लस स्क्वायर करके ऐड करोगे AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, है ना, यही है। That must be equal to 3/4 times of the sum of the squares of the lengths of the sides. साइड्स क्या क्या है, AB है, BC है, CA है, ठीक है, AB BC CA। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बोलो यार, CA स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, यही बोलना चाह रहा है ये, ओके।
याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो, गेटिंग इट नॉट। और आपको पता है कि हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से भी लिखते हैं साइड्स को, है ना। साइड्स को कैसे लिखते हैं हम लोग एंगल्स को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साइड्स को हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिगनिंग में बताया था। ओके, देखो यार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एंगल ए है ना, ये जो वर्टेक्स ए है, ए के ऑपोजिट साइड जो है उसको हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं। मतलब ये जो बी सी लेंथ है ना, दैट इज ए, गेटिंग इट और नॉट। और बी के ऑपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस ए सी लेंथ इज नथिंग बट स्मॉल बी, ठीक है। और सी के ऑपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये साइड्स हो गए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। एंड आपको ध्यान रखना है कि हम लोग मीडियंस को एम ए एम बी एम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो जब हम ए वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, उसे हम लोग स्मॉल एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, ए से जो मीडियन है दैट इज नथिंग बट ए डी, है ना। तो ए डी को हम लोग लिखेंगे स्मॉल एम ए। एम बताता है कि ये मीडियन है, ए बताता है कि ये ए इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए बता रहा है कि वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया हुआ मीडियन है। तो ये जो लेंथ ऑफ मीडियन है ना, उसको हम लोग स्मॉल एम ए से लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो बी से ड्रॉ किया गया है मीडियन, उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल एम बी से लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बी ई विल बी नथिंग बट एम बी। ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। और नहीं पता है तो सीख लो यार क्या जा रहा है। और जब सी से जो मीडियन ड्रॉ होगा उसके लेंथ को, मतलब क्या, सी एफ, उसको हम लोग एम सी से लिखेंगे, एम पाँव के नीचे सी, ठीक है। तो देखा जाए तो ए डी स्क्वायर मतलब एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ तीनों साइड्स। और तीन साइड्स क्या हैं, ए बी सी, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रख लो। याद मतलब ये नहीं कि रट रहे हैं बैठ करके, रटना नहीं है, समझना है हमें, बस दिमाग में फिट करना है, ठीक है। चलो यार, थर्ड पॉइंट बोलता है इफ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ओके, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी, हमने भी यही किया है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। चलो यही किया है हमने यहाँ पर। देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, देखो यार जब आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल मिली ना डी ई एफ, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। कहने का मतलब ये कि यदि आपको 3 वर्टेक्स दे दिए जाए ना, किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, एंड आपसे पूछा जाए कि भाई जब हम लोग साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड फिर जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का क्या निकालो, सेंट्रॉइड निकालो। तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, जिनको ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगी वो क्या करेंगे, वर्टेक्स पता है, पहले वो मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद सेंट्रॉइड निकालेंगे, है ना। लेकिन हम तो ठहरे इंटेलिजेंट, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है, एंड हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि भाई सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालो या सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालो, बात एक ही है। और यदि हमारे पास 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेंट्रॉइड आराम से निकाल सकते हैं, डी ई एफ का कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा वही सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ होगा। आगे बात समझ में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको जो है वो चमक चुका है एंड आपके दिमाग में फिट भी हो गया है ना, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसके बाद भी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड एक और बात यार, इसको जो है वो आप प्रूफ भी कर सकते हो। यदि आप कंफ्यूज्ड हो कि ये कैसे आया, है ना, ये कैसे आ रहा है, तो आप जो है उसको प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, x3 y3 पता है, तो आप सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी आराम से बता सकते हो। दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आपको देखना है कि क्या वाकई सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी
जो है वो बराबर आ रही है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF के, तो आपको 100% सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है। देखना है कि इसका भी जो सेंट्रॉइड है वो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 ही आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, D का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि आपको पता है ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, है ना। E का मिड पॉइंट फार्मूला से कोऑर्डिनेट निकालोगे, F का निकालोगे, एंड जब आपको 3 वर्टेक्स पता है तो क्या आप सेंट्रॉइड नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या करना है, x का कोऑर्डिनेट का एवरेज, y कोऑर्डिनेट का एवरेज, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जब आप मतलब निकालने जाओगे ना तो आप देखोगे कि इसका भी जो है वो सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 ही आता है ना। तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो यदि आपको इसके वर्टेक्स पता है, मतलब कि ABC के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि DEF का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। यदि आपको सेंट्रॉइड चाहिए ऑफ ट्राइंगल DEF तो आप आराम से जो है वो इसका निकालोगे, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। ओके, क्लियर हो चुका है। चलो, तो अब जो है वो इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। ओके, तो 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये डायग्राम तो वही है जो हमने अभी बनाया था। नेक्स्ट इज 4th पॉइंट, एंड 4th पॉइंट मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देती हूँ। इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, G जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC है, हमने वहाँ पर बनाया भी है। ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको AGB, इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC, BGC। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC बराबर होता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CGA। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो 3 एरियाज है ना, ये देखो, एक तो ये एरिया है दैट इज AGB, ओके, एक है BGC, ये जो 3 ट्राइंगल्स है ना, तो इन तीनों के, और नेक्स्ट इज कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CGA। तो इन तीनों ही ट्राइंगल्स के एरियाज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। तीनों ही ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में बराबर होते हैं, एंड तीनों ही बराबर होते हैं किसके, 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो ये जो G है ना, वो एक ट्राइंगल को 3 ऐसे ट्राइंगल में स्प्लिट करता है जिन तीनों ही, मतलब जिन ट्राइंगल्स के एरिया बराबर होते हैं। मीन्स ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यदि देखा जाए तो जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स पता होंगे ABC के, तो आप जो है वो आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालो, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। और वैसे भी आप निकाल सकते हो, G का कोऑर्डिनेट निकालो, एंड आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, आराम से निकाल लोगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज 5th पॉइंट, एंड 5th पॉइंट ये बोलता है कि इन अ ट्राइंगल इफ BC इक्वल टू A, तो हमने लिखा है BC इज A, CA इज B, CA इज B, ओके, एंड AB इज C, AB इज C। ठीक है, देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आप दिमाग में फिट करके रख लो, इसका प्रूफ भी होता है, मैं आपको अभी प्रूफ करके नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई काम का नहीं है यार, जस्ट आपको समझना है कि हाँ ये होता है। मैं प्रूफ जो है वो कोशिश करूंगी जब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आपको बताऊं, बट कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, और सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिसिटी से आप आराम से याद रख सकते हो, है ना। देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A से कौन सा मीडियन जा रहा है, AD, है ना। तो बेसिकली AD लेंथ जो है, और इसको अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, MA बताता है कि लेंथ है किसका, मीडियन का थ्रू वर्टेक्स A। तो दैट इज AD और MA दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो कैसे याद रखोगे, 1/2 बाहर आना ही आना है, अंडर रूट में देखो यार, ये जो A है, A से 2 साइड बनी हुई है, ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, तो इन दोनों का सम करोगे दैट इज 2 टाइम्स ऑफ B² + 2C², मतलब 2B² + 2C²,
है ना, और इसके अपोजिट वर्टेक्स का माइनस करोगे, दैट इज -a²। वही लिखा है मैंने, ma इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ √ 2b² + 2c² - a²। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ma है तो a वाला माइनस होगा और दोनों प्लस होगा 2 टाइम्स के साथ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ √ 2b² + 2c² - a²। यहाँ पर 2 को कॉमन लेकर के भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू b, है ना, b से कौन सा मीडियन जा रहा है, BE, या फिर हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MB, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो MB है ना, तो माइनस में केवल b वाला होगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ √ 2a² + 2c² - b²। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, मतलब क्या हो सकता है, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू c, है ना, c वर्टेक्स से जो मीडियन जा रहा है तो बेसिकली होगा क्या, CF, या फिर आप बोल सकते हो MC, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, गेटिंग इट, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ √ 2a² + 2b² - c²। यदि MA है तो माइनस में a², MB है माइनस में b², MC है माइनस में c², दैट्स ऑल। तो इसको याद रख लो आप, कभी कभी काम आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट इज ये 6th पॉइंट, है ना, टोटल 6 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंट्रॉइड के लिए, और तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बाद बाकी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किया है ना, टोटल 6 पॉइंट्स, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो यार ये देखो, नॉर्मली क्या होता है, यदि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं, मतलब नॉर्मली स्केलिन ट्राइंगल के यदि 3 साइड्स दिए हुए हैं ABC, तो हम लोग जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एंड होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √ S × S - A × S - B × S - C, है ना। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, गेटिंग इट। तो यदि आपको लेंथ ऑफ मीडियंस दिया हो, है ना, अभी तक हम लोग निकालते आ रहे थे जब हमारे पास साइड्स पता हो, मतलब क्या, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पता हो, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम लोग आराम से जो है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज ध्यान रख लो, हो सकता है आपने 10th में देखा भी हो, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये है क्या कि यदि आपको लेंथ ऑफ मीडियंस पता हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, MA MB MC, है ना, तो भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो जिनके मीडियंस के लेंथ MA MB MC है, जस्ट लाइक हीरोन्स फार्मूला ओनली। उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 4/3, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ √ SM × SM - MA × SM - MB × SM - MC। और आपने देखा कि यार ये एक्स्ट्रा 4/3 आ रहा है, अदरवाइज दिस इज हीरोन्स फार्मूला ओनली। यहाँ पर SM लिखा है मैंने क्योंकि ये बता रहा है, S हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जब हमारे पास लेंथ ऑफ साइड्स पता है, तो यहाँ पर SM ये बता रहा है कि हमारे पास लेंथ ऑफ मीडियंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल जस्ट लाइक हीरोन्स फार्मूला आप फाइंड कर सकते हो, ओके। एंड दैट इज 4/3 टाइम्स ऑफ √ SM × SM - MA × SM - MB × SM - MC। यहाँ पर SM क्या है, सेम चीज क्या होगा, SM इक्वल टू MA + MB + MC/2, ठीक है। और वहां पर S क्या होता है, A + B + C/2, दैट्स ऑल, ओके। तो आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, ओके। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सेंट्रॉइड के। यार देखो, यदि आपको ऐसे पॉइंट्स पता है ना, तो आप कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लेंथ ऑफ मीडियन बता दिया है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या होना चाहिए, गेटिंग इट और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, एंड उसमें हम लोग जो है वो इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे यूज करना है इन पॉइंट्स को। तो रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ठीक बात नहीं है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो,
शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ, उनको बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ एंड आपके लिए भी एक माहौल क्रिएट हो पढ़ाई करने का। आप लोग जो है वो सभी साथ मिल करके पढ़ाई करें। ओके, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।